गुड़िया की मम्मा, मैं उड़ते उड़ते थक जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एक साइकिल ले लूँ। काम में आने जाने के लिए समय भी बच जाएगा और मैं काम पे भी जल्दी पहुँच जाया करूँगा। इस महीने के मैंने 500 रुपए जमा किए हुए हैं। जब आप शाम को घर आएंगे तो पैसे लेकर साइकिल ले आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं। गुड़िया, तुम्हारे मम्मा पापा तो बहुत गरीब हैं, फिर तुझे उन्होंने नए शूज ये कहाँ से लेकर दिए? मेरे मम्मा पापा गरीब हैं, मुझे नहीं पता। वो तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं जो मांगती हूँ वो मुझे लेकर देते हैं। फिर मेरे मम्मा पापा कैसे गरीब हुए? मेरी मम्मा कहती हैं रानो चिड़िया का परिवार बहुत गरीब है, उनके पास जमा किए हुए पैसे नहीं हैं। मैं नहीं जानती, मम्मा पापा को मालूम होगा। छुट्टी के बाद गुड़िया स्कूल से घर जाती है। मम्मा, मेरा बैग टूट गया है और मैंने 2 किताबें भी नहीं लेनी है। बेटी गुड़िया, अभी पिछले दिनों ही तो आपने नया बैग लिया था। मम्मा, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किताबें प्लास्टिक बैग में डालकर ले जाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, आपके पापा आ जाए तो मैं उनसे बात करती हूँ। रात का खाना खाकर चिड़िया जल्दी सो गई थी। फिर पापा चिड़िया भी घर वापस आ जाते हैं। साइकिल लेने जाना था लेकिन काम बढ़ गया, इसीलिए मैं साइकिल लेने ना जा सका। मगर मामा चिड़िया चुप थी। क्या बात है रानो, आप चुप चुप क्यों हैं? गुड़िया का स्कूल का बैग टूट गया है और 2 किताबें भी मांग रही है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जो पैसे साइकिल के लिए जमा किए हैं उनसे वो गुड़िया की चीजें ले लो, मैं साइकिल बाद में ले लूंगा। हाँ गुड़िया के पापा, मैं भी यही सोच रही थी। दूसरे दिन मामा चिड़िया गुड़िया के लिए बैग और किताबें ले आती है। गुड़िया के मम्मा पापा गरीब जरूर थे लेकिन गुड़िया की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और दूसरी तरफ पापा चिड़िया भी बहुत कमजोर हो गए थे, उनके बाल भी सफेद होना शुरू हो गए थे। मगर पापा चिड़िया फिर भी उसी जोश से काम करते थे। क्या बात है मानो, आज आप यहाँ बैठ गए हो? यार मिठू, मैं थक गया हूँ, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ फिर घर जाऊंगा। यार जानू, अब तुम बूढ़े हो गए हो, इतना लंबा सफर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम कोई एक साइकिल या कोई मोटरसाइकिल ले लो। अब साइकिल लेने का सोच रहा हूँ। जब भी साइकिल लेने का सोचता हूँ तो घर का कोई न कोई काम निकल आता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया की कॉलेज की फीस देनी है, अब हमें ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। रानो, आप चिंता न करें, मैं कोई न कोई जुगाड़ लगा लूंगा। साहिब, मुझे कोई पैसे एडवांस दे दो, मैं वो पैसे तनख्वाह से कटवाता रहूंगा। जानू, तुम पुराने काम करने वाले हो, इसलिए मुझ पे तुम पर यकीन है, लेकिन याद रखना एडवांस कटेगा तभी तनख्वाह मिलेगी तुझे। फिर साहिब पापा चिड़ा को पैसे दे देता है और पापा चिड़ा वो पैसे लेकर घर आ जाता है। गुड़िया मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस ले आया। रानो और चिड़िया पैसे देखकर खुश हो जाते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है आप उसका कोई न कोई हल निकाल ही लेते हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा चिड़िया को एडवांस की रकम भी कटवानी थी और घर भी चलाना था, इसलिए उसे देर तक काम करना पड़ता और वो रात को भी लेट घर जाता था। आज आप बहुत देर से घर आए हैं। हाँ रानो, आज काम कुछ ज्यादा था। गुड़िया पढ़ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अब देखना, एक दिन हमारी बेटी पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। दिन रात काम करने से पापा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन पापा चिड़िया घर आ रहे थे कि वो रास्ते में गिर जाते हैं। तो रास्ते से एक कबूतर गुजरता है, वो पापा चिड़िया को उसके घर छोड़ देता है। पापा पापा उठिए, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उठिए, बोलिए तो सही। बस ऐसे ही देखते देखते पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत रोती हैं। मम्मा मम्मा, पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन हम पापा के लिए कुछ भी नहीं कर सके। काम करते करते पापा हमें छोड़कर चले गए। मामा चिड़िया गुड़िया का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और अब ये सोच रही थी कि अब उसका घर कैसे चलेगा। दूसरे दिन फिर माँ चिड़िया को काम पर खुद जाना पड़ता है। माँ चिड़िया के भी बाल सफेद हो चुके थे। माँ चिड़िया गोरी कौवी के घर काम के लिए जाती है। गोरी, तुम्हें तो मालूम है मेरे पति ही कमा कर लाते थे तो घर चलता था। अब घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होगा, मैं कोई काम करना चाहती हूँ। चिड़िया, अगर ऐसे ही हालात है तो क्या जरूरत है तुम्हें अपनी
अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ाने की, उसे भी कहीं काम पर लगवा दो तुम और आराम की जिंदगी गुजारो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गुड़िया के पापा की ख्वाहिश थी कि गुड़िया पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं अपनी बेटी को अपनी आखिरी सांस तक पढ़ाऊंगी। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया को काम पर रख लेती है। रानू चिड़िया सारा सारा दिन काम करके थक जाती थी। रानू चिड़िया भी बूढ़ी हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया सारी सारी रात जाग कर गुजारती और सारा दिन काम करती। गुड़िया पढ़ लिख जाती है और गुड़िया को अच्छी नौकरी मिल जाती है। इस तरह मामा चिड़िया को कोई काम भी नहीं करना पड़ता। फिर मामा चिड़िया और गुड़िया दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।